वो कहा जाता है कि माँ दुनिया का वह स्वरूप है, ईश्वर का दिया हुआ वह उपहार है, जिसकी ममता का कोई मोल नहीं। माँ ईश्वर है, माँ भगवान है। माँ के बिना ये सारा संसार अधूरा है। एक माँ ही ऐसी है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के रिश्ते को निभाती है। एक माँ ही ऐसी होती है जो कभी भी अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं सोने देती। दोस्तों, जहाँ हमारे देश में एक मिट्टी को माँ बना के पूजा जाता है, उसकी अर्चना की जाती है, आराधना की जाती है, वहीं पर हमारे देश में एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो जन्म देनी माँ वाली माँ को बुरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे ही कलयुगी बेटे की कहानी है। कहानी सुनने के बाद आपका भी दिल रोने लगेगा, क्योंकि उस बेटे ने अपनी माँ के साथ ऐसा कार्य किया जो कि इस दुनिया के लिए एक जघन्य अपराध है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है ये आजमगढ़ जिले के दिजारगढ़ थाना के अंतर्गत पड़ती है। दोस्तों, वहीं के एक गांव पड़ता है, उसी में एक माँ होती है, एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, वो पति होते हैं। बाकी जो दो लड़कियों की शादी हो जाती है, दोनों बच्चियां अपने घर रहती हैं, ससुराल रहती हैं। उसके बाद पति की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और पति एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उनका जो बेटा होता है अभी नाबालिग अवस्था में होता है, बहन जो होती है उससे बड़ी होती है। पूरी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर आ जाती है। माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का लालन पोषण करती है, पढ़ाई लिखाई कराती है। लेकिन गरीबी इतनी होती है दोस्तों कि उस बच्चे का समुचित भरण पोषण, खान पान, पढ़ाई लिखाई माँ नहीं करवा पाती। एक दिन माँ किसी माध्यम से किसी के द्वारा कहती है कि हमारे बेटे को भी ले जाके किसी प्रदेश में काम धंधा सिखा दीजिए, ताकि हमारे परिवार की जो समस्याएं हैं वो थोड़ा सा दूर हो जाए। उसके बाद लड़का पढ़ाई छोड़ करके चला जाता है कानपुर शहर में काम करने के लिए। दोस्तों, वहाँ पर अच्छा खासा काम करता है और 2-3 साल बाद जब लौट के आता है तो अपनी बहन की शादी करता है। तो उस समय उसकी काफ़ी तारीफ़ें हो रही थी ग्राम सभा में, क्षेत्र में, कि कोई लड़का है जो अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद अपनी जिम्मेदारी का बखूबी अंजाम देते हुए निभाया और अपनी छोटी बहन की शादी किया। उसके बाद लड़का फिर चला जाता है, फिर कमाता धमाता है, बूढ़ी माँ की देखभाल अच्छे से करता है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है कि माँ अपने बेटे के लिए एक बहू खोज के रखती है, सुंदर सी, और बेटे को बुलाया जाता है, दिन पाती पड़ता है और बेटे की शादी हो जाती है। उस बूढ़ी माँ की जो दास्तान थी बहुत अच्छे से, बड़ी खुशी देखने को मिल रही थी, क्योंकि आज उसके घर बहू आने वाली थी। लेकिन वो माँ नहीं जान रही थी, जिस बहू को हम लक्ष्मी मान के अपने घर पे ला रहे हैं, वो लक्ष्मी नहीं, हमारे घर को नर्क बना देगी। दोस्तों, समय बीतता गया, उसकी बहू को एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बच्चे पैदा हुए। धीरे धीरे माँ की अवस्था धीरे धीरे ढलने लगी, माँ बीमार पड़ने लगी। और जब माँ बीमार होने लगी तो माँ का खर्च उस बेटे के लिए भारी पड़ने लगा। अब वो किसी तरीके से कहता कि माँ, तुम्हारी इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब भी माँ कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, इलाज के लिए कहती तो कहता माँ पैसे नहीं। लेकिन उसकी बीवी जब कहती कि मुझे मायके जाना है, मुझे मेला घूमने जाना है या मुझे बाजार जाना है, तो उसके पास पैसे आ जाते। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि माँ पूरी तरीके से लाचार हो गई, भूख से तड़फने लगी। लड़का परदेश कमा रहा था। जब उसके बाद आता है कमा के, तो माँ की आंखों में एक चमक सी आ जाती है कि मेरा बेटा आ गया है, अब निश्चित तौर पे मेरा इलाज कराएगा, मुझे भरपूर भोजन मिलेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जब वो लड़का माँ की बात ना सुन के अपने बीवी की पूरी बात सुनता है, तो माँ भोजन के लिए तड़प रही थी। उसके बाद अगर गांव की कोई महिला या कोई पुरुष उस माँ से मिलने जाता था, कुछ लेके चला जाता था, बटर पाव रोटी या बिस्किट,
वो लड़का और उसकी जो घरवाली थी दोनों गाली देते थे कि मेरी माँ जो है बेइज्जती करवा रही। दोस्तों एक दिन जब माँ भूख प्यास से तड़फ रही थी, चिल्ला रही थी, तो अपने बेटों को कुछ बोल देती है। और जब बेटा इतनी बात सुनता है तो गुस्से से लाल हो जाता है, माँ के हाथों में पाँव में रस्सी से बांध देता है एक पेड़ में और मारने लगता है। तो बहुत बुरे तरीके से मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि इतना मार देता है कि माँ के हाथों की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। अब दोस्तों माँ की जब हड्डी टूट जाती है, जब गांव के कुछ लोग जुटते हैं तो देखते हैं कि ये बेटा जो आज जिस माँ ने अपने बेटे के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, आज उस बेटे ने अपनी माँ को मार मार के बुरा हाल कर दिया, यहाँ तक कि ये हड्डी को भी तोड़ दिया। लोक लज्जा के मारे आनन फानन में माँ का इलाज कराया जाता है। बस लोगों को दिखाने के लिए प्लास्टर से चढ़वाया जाता है, लेकिन दोस्तों टाइम पर इलाज दवा दर्पण नहीं किया जाता। उसके बाद ऐसा भी आता है कि एक दिन माँ दर्द सहन नहीं कर पाती है, उस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। तो दोस्तों जब माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है तो वही बेटा वही बहू चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, माँ माँ करके छाती पीटते हैं। लेकिन अब पीटने से कोई मतलब नहीं। कुछ दिनों की बात है, ऐसे सुनने में आया कि बेटा पूरी तरीके से मानसिक रूप से ग्रसित हो गया। उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि माँ की आत्मा कहीं न कहीं तड़प रही है। उस लड़कों के भी ईश्वर ने 4 लड़के दिए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी माँ का दिल दुखाया है, निश्चित तौर पर उसको भी फल मिलना तय है, क्योंकि कहा जाता है जैसे करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जिस तरीके से इनकी भी अवस्था ढलेगी, वो बेटे उनके सयान होंगे, तो इनको भी उसी तरीके से दंड मिलना तय है, क्योंकि ये तो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे, लेकिन उनको ईश्वर ने 4 लड़का दिया है। और 4 लड़कों में से निश्चित तौर पर कोई न कोई अपनी दादी का हिसाब जरूर चुकता करेगा। ये दुनिया का रीत है, ईश्वर की यही रीत है, ईश्वर की यही लाठी है और समय की यही मांग। तो दोस्तों मेरे इस कहानी कहने का मतलब सिर्फ आपको बताना नहीं, आपको जगाना भी है और आपसे निवेदन भी करना है कि जिस माँ ने अपनी खूबसूरती त्याग के, अपना सब कुछ दांव पे लगा के 9 माह अपने पेट में रख के आपको जन्म दिया, आपको पाला, आपको पोसा, आज उसी माँ का खर्च आपसे देखा नहीं जा रहा है। लेकिन आपको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए माँ ने ना जाने कितना परित्याग किया होगा, ना जाने कितना बलिदान किया होगा, कितनी बार भूखे पेट सोई होगी, कितनी बार गीले बिस्तर में सोई होगी। दोस्तों इस कहानी के कमेंट में आप ज़रूर लिखें ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों हमारी कहानी को जो लोग सपोर्ट करते हैं, एक बार उनका नाम लेना चाहेंगे। जय किशन भारद्वाज आजमगढ़ से, नरेंद्र राजभर दीदारगंज से, सतीश राजभर दीदारगंज से, विनय कुमार राजभर दीदारगंज खेतापट्टी से, डॉक्टर धीरज साहब, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार राजभर जी, अशोक कुमार और शैलेंद्र कुमार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें। जय हिंद, जय भारत।